मैं शमशेर खान, प्राचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है वेडले नियम। आज है वेडले नियम। इसमें सूत्र क्या है? इस सूत्र को वेडले नियम कहते हैं। समाकलन x0 से x0 प्लस NH y dx इज इक्वल टू 3h/10 बड़े कोष्ठ में y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस 2y6 प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस डैश डैश डैश। ये सूत्र है, इसे कहते हैं वेडले नियम। इस समाकलन को क्या कहते हैं? वेडले नियम। इसे भी अपन क्या है, सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र से ही डेराइव करते हैं। सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र क्या है? x0 से x0 प्लस NH y dx इज इक्वल टू h बड़े कोष्ठक में ny0 प्लस n²/2 डेल y0 प्लस n³/3 माइनस n²/2 कोष्ठक में है, बाहर है डेल² y0 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस छोटे कोष्ठक में n⁴/4 माइनस n�3 प्लस n�2 कोष्ठक बंद, बाहर del³ y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 n-1 पदों तक। यह है सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र। अब n=6 प्रतिस्थापित कर 7 व अधिक क्रम के अंतरों की उपेक्षा करने पर या छोड़ने पर या उन्हें शून्य करने पर, तो n=6 प्रतिस्थापित कर 7 व अन्य क्रम के अंतरों की उपेक्षा करने पर x0 समाकलन x0 से x0 प्लस 6h y dx इज इक्वल टू h 6y0 प्लस 18y0 प्लस 2 del² y0 प्लस 24 del³ y0 प्लस 123/10 del4y0 प्लस 33/10 del⁵5 y0 प्लस 41/140 del⁵6 y0। अब देखो, ये अपने को del6y0 तक अपन ने लिखा है और सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र अपन ने ऊपर लिखा वो del3y0 तक ही लिखा है। तो अपन क्या करेंगे, अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क मान लो कि आप सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र को del6y0 अपॉन फैक्टोरियल 6 तक, अंतिम मतलब 6वें पद तक, 7वें पद तक अपन क्या है इसे लिखेंगे। तो del6y0 तक के पद इसमें आप लोग लिखना। फिर पहले तो अपन न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र लिखेंगे, ठीक है, y की जगह। फिर उसका अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे और लिमिट क्या लगाते हैं? 0 से n। सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र अपन ने जहाँ जैसे ज्ञात किया है वैसे अपन को इसमें del6y0 तक के पद लिखने हैं। फिर n का मान 6 रखना है, तो अपने को मिलेगा x0 समाकलन x0 से x0 प्लस 6h y dx इज इक्वल टू h बड़े कोष्ठक में 6y0 प्लस 18y0 प्लस 18 del⁵0 प्लस 2 del² y0 प्लस 24 del³ y0 प्लस 123/10 del4 y0 प्लस 33/10 del5 y0 प्लस 41/140 del6 y0। ठीक है। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, del y0 क्या ले होता है? y1 माइनस y0। del² y0 क्या होता है? del3y0 क्या होता है? इनको खोल के लिखेंगे। खोल के लिख करके फिर अपन कैलकुलेशन करेंगे और अंतिम जो 6वें अंतर है उसको, मतलब यदि h का मान इस प्रकार हो कि 6ठे अंतर छोटे हों और अंतिम 41/140 del6 y0 को 3h/10 del6 y0 से प्रतिस्थापित करने पर, मतलब यहाँ क्या है 42/140, 42/140, 41/140 है। मतलब इसमें ये 41/140 del6 y0 में अगर अपन 1/140 del6 y0 और जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है 42/140। तो अपन इसको 41/140 del6 y0 को, क्योंकि अपन
मान लेते हैं 42/140 डेल 6y0। क्यों? क्योंकि अपन ने छठवें अंतर को बहुत छोटा लिया है, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो 42/140 डेल 6y0 ले लेते हैं, और इसका मान क्या हो जाता है 3h, ये 41/140 h डेल 6y0 को अपन 3h/10 डेल 6y0 से प्रतिस्थापित कर देते हैं। अतः h/140 डेल 6y0 की त्रुटि नगण्य हो तो 1 से। तो मतलब ये जो अंतिम इसमें अंतिम पद आएगा वो आएगा 41/140 डेल 6y0। तो डेल 6y0 जो है इसको अपन डेल 6y0 की जगह 41/140 डेल 6y0 की जगह 42/140 डेल 6y0 ले लेते हैं, और वो हो जाता है 3/10, और h बाहर गुना है तो 3/10 h डेल 6y0। तो x0 से x0 प्लस NH y dx इज इक्वल टू h इंटू 6y0 प्लस 18 डेल y0 को अपन ने लिख दिया y1 माइनस y0 प्लस 27 y2 डेल स्क्वायर y0 को अपन ने लिख दिया y2 माइनस 2y1 प्लस y0 प्लस 24 डेल क्यूब y0 को अपन ने लिख दिया y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 प्लस डेल 4y0 को लिख दो, डेल 5y0 को लिख दो, और डेल 6y0 को यहाँ लिख करके अपन कैलकुलेट अगर अपन करें तो अपने को मिलेगा समाकलन x0 से x0 प्लस NH y dx 3h/10 कोष्टक के अंदर y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y1 5y5 प्लस y6। इसी प्रकार x0 प्लस 6h समाकलन x0 प्लस 6h से x0 प्लस 12h y dx इज इक्वल टू आ जाएगा 3h/10 y, मतलब इसमें सब में 6 जोड़ दो तो y0 की जगह y6 प्लस y प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस 6y9 प्लस y10 प्लस 5y11 प्लस y12 है। ये हो गया नंबर 3। ऊपर वाले को अपन ने नंबर 1 2 दिया, नंबर 3 फिर डैश डैश डैश, फिर अंतिम x प्लस n माइनस एच समाकलन x0 प्लस n माइनस 6h से x0 प्लस NH y dx इज इक्वल टू 3h/10 बड़े कोष्टक में yn माइनस 6 प्लस 5yn माइनस 5 प्लस n माइनस 4 प्लस 6n माइनस 3 प्लस yn माइनस 2 प्लस 5yn माइनस 1 प्लस yn कोष्टक बंद। इसे नंबर 4 दे देते हैं। और समाकलन 2 से 4 तक का योग करने पर, समाकलन 2 से लेके 4 तक का योग करने पर अपने को क्या मिल जाएगा, समाकलन x0 से x0 प्लस NH y dx इज इक्वल टू 3h/10 बड़े कोष्टक में y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस 2y6 प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस डैश डैश डैश। तो ये है वेडले नियम से, ये सूत्र जो अपने को मिला है वो क्या है, वेडले नियम से जाना जाता है। तो आपको क्या है, ये वेडले नियम थोड़ा अटपटा लगा होगा, बिल्कुल मतलब है सिंपल, थोड़ा बड़ा है। तो आपको इसे पूरा, क्योंकि मैं इसे बहुत पूरा डिटेल में करता तो ये आपके 2 वीडियो का टाइम अपना ले लेता। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि क्षेत्रकलन का जो सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र है उसको डेल 6y0 तक लिखो, ठीक है। फिर n इजकल टू 6 प्रतिस्थापित करो और अपन लिख देते हैं कि 7 और 7 से ऊपर के अंतर को की उपेक्षा अपन कर देते हैं, उनको नगण्य मान लेते हैं। तो अपने को x0 से x0 प्लस 6h के लिए मिल जाएगा। फिर अपन डेल y0, डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0, डेल 4y0, डेल 5y0, डेल 6y0 इनके मान रख देते हैं किसमें y0, y1, y2, y3 इनके पदों में। जैसे डेल y0 क्या होता है y1 माइनस y0,
डेल स्क्वायर वाई जीरो, डेल क्यू, इनके मान अपन रखे, फिर कैलकुलेट अगर अपन करें और साथ में ये जो 41/140 डेल 6 वाई जीरो है इसको अपन 42/140 डेल 6 वाई जीरो मानते हुए इसे 3h/10 लिख देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो अपने को x0 से x0 प्लस 6h इक्वल टू मिल जाता है। x0 से x0 प्लस 6h का मान अपने को मिल जाता है। और इसी प्रकार ये इतना मिलने के बाद तो बिल्कुल सिंपल है। x0 प्लस 6h से x0 प्लस 12h तक का, x0 प्लस n-6h से x0 प्लस n-h तक का समाकलन के लिए ये 2-3 सूत्र अपने को मिल जाते हैं और इनका योग अपन कर देते हैं तो अपने को वेडले नियम, मतलब अपने को एक सूत्र समाकलन के लिए एक सूत्र मिल जाता है। x0 से x0 प्लस n-h y dx इक्वल टू 3h/10 बड़े कोष्ठक में y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस y5y5 प्लस 2y6 प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस डैश डैश डैश। यह जो सूत्र मिलता है ये क्या कहलाता है? वेडले नियम से जाना जाता है। धन्यवाद।